बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों का। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। आज मैं आपको सिखाऊंगी पॉपकॉर्न की रेसिपी। बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से आप पॉपकॉर्न को घर पे बना सकते हो। ये मैंने पैकेट वाले पॉपकॉर्न लिए थे जो आप इजीली कुकर या किसी भी सॉस पैन में बना सकते हो आराम से। ये मैंने एक छोटा पैकेट लिया था और इसको डाल के हल्की आंच पे बस थोड़ा सा हिलाना है और फिर इसको कवर करके रख देंगे। फिर इंशाल्लाह ये खुद ही जो हैं फूल जाएंगे। अच्छे से प्यारे से पॉपकॉर्न जो हैं वो हमारे रेडी हो जाएंगे। और पॉपकॉर्न जो हैं वो तो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद होते हैं, बहुत खुश हो के खाते हैं। ये बच्चों के लिए स्पेशल रेसिपी है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। मेरी रेसिपी तो इजी होती हैं और ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो घर में अवेलेबल होते हैं। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। या अल्लाह पाक हम सबको कामयाबियाँ अता करे। हमारे जो प्रदेश में भाई रहते हैं अल्लाह पाक उनकी खैरियत हो और उनको अच्छा और हिलाल रिज़्क़ कमाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और बाप का साया जो है वो हमेशा सर पे कायम और दायम रखे अल्लाह पाक। जिन जिन के बाप बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफाए कामला अजला अता फ़रमाए। और जो इस दुनिया में मुसलमान भाई जो भी है कुल कायनात में जो भी बीमार है अल्लाह पाक सबको शिफाए कामला अता फ़रमाए। इस कोरोना जैसी बीमारी से अल्लाह पाक हमें महफूज रखे और हमारे बच्चों को भी महफूज रखे। या अल्लाह पाक हमारे बच्चों को कामयाब करना और जितने भी बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं अल्लाह पाक उनको उस मेहनत का फल अता फ़रमाए। या अल्लाह मेरी इस छोटी सी दुआ को ज़रूर कबूल करना। आमीन सुम्मा आमीन। और ये देखें जी, देखते ही देखते जो है ना हमारी दुआ के दरमियान पॉपकॉर्न जो हैं वो फूलने शुरू हो गए हैं और हम इसको हिलाएंगे बस इस तरह और ये खुद ही सारे रेडी हो जाएंगे, फूल जाएंगे अच्छे तरीके से। और मेरी वीडियो जो है वो पूरी देखा करें ताकि पता चल सके कौन सा इंग्रेडिएंट्स कब डाला गया है। कोई भी चीज़ बनाएं आप उसे अच्छे तरीके से इखलास से बनाएं तो वो चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, बहुत ही अच्छा लगता है। घर की चीज़ बनी हो तो जरासीम से पाक। और आपको पता है कि आप किस तरह बना रहे हो, हाथ वगैरह धो के। खुद बच्चे जो हैं वो बीमार भी नहीं होते, इस तरह सेहत उनकी अच्छी रहती है। चलें जी व्यूवर्स, जो है ना रेसिपी मेरी पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती हैं। वैसे ये रेसिपी जो है बहुत ही सिंपल है और आप सब लोग जो है इसको घर पे इजीली बना सकते हो। इतनी मेहनत और मुशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी इस वीडियो में आपको। ठीक है व्यूवर्स, दुआओं में याद रखना। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।